नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 15 सेकंड में खबरों की शुरुआत करेंगे। मैं हूं रीनू। चलिए खबरें देखते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में बस में लगी आग, 10 यात्रियों की झुलसकर हुई मौत। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तो रायपुर में मेधावी बच्चों का अनोखा सम्मान, 10वीं और 12वीं के 125 मेधावी बच्चे कर रहे हेलीकॉप्टर से सैर। सीएम की घोषणा के बाद मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को मिला इनाम। तो वहीं 10वीं के 90 और 12वीं के 35 छात्र कर रहे सैर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों की हेलीकॉप्टर से सैर। शिक्षा मंत्री और सचिव हेलीपैड पर रहे मौजूद। तो 4 दिवसीय बस्तर दौरे पर पीएल पुनिया। बस्तर के सभी 12 विधानसभाओं में लेंगे बैठक। 12 अक्टूबर को जगदलपुर में बैठक। बलौदाबाजार में रामलीला में उपद्रव करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने मचाया था हंगामा। 3 आरोपी गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म में फरार आरोपी गिरफ्तार। चांपा थाना क्षेत्र का मामला। तो वहीं मुंगेली में हुई चोरी की सबसे बड़ी रिकवरी, 100% रिकवरी होने पर सराफा व्यापारी ने पुलिस का जताया आभार। 52 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण जब्त 8 दिन पहले। अंबिकापुर में चाची की हत्या का आरोपी भतीजा फरार। मवेशी बांधने को लेकर हुआ था विवाद। डंडे से चाची के सिर पर वार कर की हत्या। पेंड्रा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में लड़कियां दिखा रही दमखम। आधे से ज्यादा खेलों में लड़कियां प्रतिभागी। बलरामपुर में सड़क पर 10 फीट का अजगर मिला। विशाल का अजगर को देखकर दहशत में आए लोग डंडे के सहारे किया सड़क के किनारे। मुंगेली में युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आरक्षक के रोकने की कोशिश भी रही बेअसर। हाई स्कूल मैदान में दशहरे मेले के दौरान मामूली विवाद में जमकर पिटाई। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान उपद्रव का मामला। 2 नाबालिग समेत 17 लोग गिरफ्तार। वीडियो फुटेज में अब तक 23 लोगों की हो चुकी है पहचान। बिलासपुर में रेल यात्रियों के लिए राहत। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 234 ट्रेनों को किया रिस्टोर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के CPRO के मुताबिक दूसरे रेल मंडल की ट्रेनों को भी जल्द किया जाएगा शुरू। धमतरी रेंज के जंगलों में पहुंचे 2 दंतैल हाथी, फसल को पहुंचा रहे नुकसान। वन विभाग ने 8 गांवों में जारी किया अलर्ट। जंगल नहीं जाने की हिदायत दी। कवर्धा जिले में 6 हाथियों की मौजूदगी से दहशत में ग्रामीण। पंडरिया ब्लॉक के पंडरी पानी में हाथियों ने डाला डेरा। वन अमला अलर्ट पर। गरियाबंद के पिंगेश्वर में आज मनेगा राजशाही दशहरा। देखने पहुंच रहे हजारों लोग। रात में राजा नीलेंद्र बहादुर निकलते जनता से मिलने राजशाही परंपरा के साथ दशहरे का आयोजन किया गया। ग्वालियर कांग्रेस दफ्तर में भारत जोड़ो यात्रा की बैठक के दौरान हंगामा। निकली बंदूकें। यात्रा प्रभारी और जिलाध्यक्ष में बहस हुई। यात्रा के स्वागत के लिए अचानक बुलाई थी बैठक। यात्रा प्रभारी मंडल अध्यक्षों से कर रहे थे बात। यात्रा प्रभारी के बात करने के तरीके पर विवाद हुआ। तो एमपी में फिर बारिश का अलर्ट। कई जिलों में हो सकती है तेज बारिश। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। कोलार डैम 35 साल में 5वीं बार हुआ लबालब। अभी 2 से 3 दिन नहीं थमेगी बारिश। अब तक 77.24 इंच दर्ज हुई बारिश। ग्वालियर में रात भर बारिश का सिलसिला रहा जारी। 12 घंटे में 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। सीजन में अब तक 755 मिलीमीटर पानी बरसा। भोपाल सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अलर्ट। उज्जैन, आगर, शाजापुर, भिंड और मुरैना में ऑरेंज अलर्ट। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम में भारी बारिश की चेतावनी। शिवपुरी में कूनो नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उफान में फंसे थे ग्रामीण। बारिश के चलते आई थी बाढ़। शिवपुरी में सड़क पर निकला मगरमच्छ। वार्ड 1 नोहरी बचौरा में तेज बारिश के बाद सड़क पर दिखा मगरमच्छ। खरगोन के दसनावल गांव में जल उपभोक्ता समिति के चुनाव में जमकर मारपीट हुई। झूमा झड़की के बीच चले लात और घूसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। धार के मांडू में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का आज दूसरा दिन। मिशन 2023 पर पार्टी का फोकस। दिग्गज नेता कार्यकर्ताओं को दे रहे हिम्मत। मांडू में देर रात बैठक के बाद बीजेपी कैंप में हल्के फुल्के पल। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ता का मनाया गया जन्मदिन। देर रात बर्थडे किया सेलिब्रेट। तो वहीं मांडू में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा 2 साल में मैं खुद बीजेपी में बहुत प्रभावित हुआ हूं। बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में पिन ड्रॉप साइलेंट होता है।
मंदसौर के मंदिरों में 11 अक्टूबर के लिए विशेष तैयारी। पशुपतिनाथ कॉरिडोर भी बनाने की उठी मांग। महाकाल लोक के शिलान्यास को लाइव देखेंगे श्रद्धालु। पटाखों पर एनजीटी के निर्देश के बाद व्यापारियों की बढ़ी चिंता। जिला प्रशासन से समय सीमा बढ़ाने की मांग। प्रशासन ने 2 घंटे की दी है पटाखे जलाने की अनुमति। श्योपुर के पार्वती बड़ौदा गांव के लोग परेशान। शांति धाम जाने के लिए नहीं है रास्ता। प्रशासन ग्रामीणों की मांग पर नहीं दे रहा ध्यान। शिवपुरी में कूनो नदी में उफान आ जाने से फंसे 3 ग्रामीण। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। दूसरे साइड के ग्रामीणों ने सुरक्षित निकाला। जबलपुर सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप। जेल प्रबंधन और सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। दतिया में जिला अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से प्रसूता ने अस्पताल गेट पर दिया बच्चे को जन्म। सीएमएचओ ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। खरगोन में बोहरा समाज ने धूमधाम से मनाया ईद मिलादुन नबी का त्योहार। बोहरा समाज के लोगों ने शहर में भव्य जुलूस निकाला। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से बदसलूकी के मामले में टोल पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सतना में सड़क पर उतरे। रतलाम में बरसाती नदी को पार करते दिखे स्कूली बच्चे। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। बच्चों के परिजनों ने हाथ पकड़कर नदी कराई पार। महाकाल कॉरिडोर के बाद मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के विस्तार की उठी मांग। शहर के लोगों ने कलेक्टर से भगवान पशुपतिनाथ कॉरिडोर बनाने की मांग की। 36वें राष्ट्रीय खेल में नीरू डंडा ने शूटिंग में किया गोल्ड मेडल हासिल। मध्य प्रदेश ने अब तक 10 स्वर्ण 11 रजत और 12 कांस्य के साथ कुल 33 पदक किए हासिल। चौचलैंड स्कैम मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। बिशप पीसी सिंह की लग्जरी कारें ईओडब्ल्यू ने की जब्त। शिवपुरी में हत्या के मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने दिया था घटना को अंजाम। तो वहीं मध्य प्रदेश जेल विभाग में थोक में तबादले। 13 जेल अधीक्षक और 12 जेल उप अधीक्षक बदले गए। 27 सहायक जेल अधीक्षकों का हुआ तबादला। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के सामने चाकू लहराने का मामला सामने आया। चाकू लहराने वाले बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही है पुलिस। देवास में युवक की लाश मिलने के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप। एसडीओपी ने हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। श्योपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पार्वती बड़ौदा गांव में पॉलीथीन लगाकर करना पड़ा अंतिम संस्कार। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने जब्त किया 1 करोड़ की नकदी। दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली नकदी। एक आरोपी के आवास से जब्त की गई है नकदी। मामले की जांच आज की जाएगी। आगे की पूछताछ। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां पर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है, पूरी जानकारी क्या है? जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कल एक सर्च ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। इस सर्च ऑपरेशन ये 3रे फेज का सर्च ऑपरेशन था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान कई शराब कारोबारियों के आवास पर भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान राजधानी दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद वहां पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान दिल्ली के एक बड़े चर्चित कारोबारी के आवास से तकरीबन 1 करोड़ रुपया बरामद किया गया। उस रुपये के बारे में जब पूछताछ की गई तो कुछ भी वो बताने के लिए उस वक्त मना किया गया और इस बारे में वो ये भी पूछा गया जांच एजेंसी के द्वारा कि वो पैसा कहां से आया है, कैसे लाया गया, उस पैसे का करना क्या था, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के तहत तो इस पैसे को ट्रांजेक्शन तो नहीं किया जा रहा था। तो इस तरह के कई सवाल जवाब किया गया, लेकिन उचित जवाब नहीं प्राप्त होने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा उस कारोबारी के आवास से वो 1 करोड़ रुपया बरामद कर लिया गया। इसके साथ ही इस मामले में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसको जब्त किया गया है। अब आगे उस मामले की पड़ताल की जाएगी, जांचा जाएगा, परखा जाएगा कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा तो नहीं है, तो ये भी जांचने और परखने का मसला है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली आबकारी नीति से मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात सामने आई थी, उसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए
सीबीआई ने केस को रजिस्टर किया और उस एफआईआर को आधार बनाते हुए बाद में ईडी के द्वारा मामला रजिस्टर किया गया और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ रुपए की नकदी एक कारोबारी के आवास से बरामद किया गया है और इस मामले में कई अन्य दूसरे जो कारोबारी हैं उसके आवास पर भी इन तमाम जो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सामान मिले हैं, जो तमाम एविडेंस मिले हैं, उसको खंगालने का काम किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है और जल्द ही कई अन्य आरोपियों को पूछताछ के लिए आज नोटिस भेजा जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज की एक बड़ी खबर कही जा सकती है। जिस तरह से कारोबारी का आवास 1 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, इस मामले में आगे विस्तार से पूछताछ की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर तमाम जानकारी के लिए। तो आप ये देखिए कि एक आरोपी का आवास अभी ये नकदी जब्त की गई है। अभी अन्य आरोपियों के यहाँ भी जब जांच होगी तो और भी कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। लगातार ये जांच कार्रवाई चल रही है। मामले की आज आगे पूछताछ की जानी है। एक और अहम खबर का हम रुख करेंगे। मुंगेली से मिल रही बड़ी खबर, युवतियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आरक्षक की कोशिश भी बेअसर रही। मामूली विवाद के चलते जमकर पिटाई हो गई। लोरमी के हाई स्कूल मैदान में दशहरे मेले के दौरान ये पिटाई हुई थी और इसका वीडियो भी सामने आया है। देखिए तस्वीरें, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ। 2 महिलाओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरक्षक की रोक टोक भी यहां पर बेअसर साबित हुई। एक दूसरे को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। 2 पक्ष आप देखेंगे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आरक्षक भी मौके पर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का समाधान निकलता फिलहाल नजर नहीं आया। मामूली विवाद था और मामूली विवाद के चलते ये विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट पर उतारू हो गई दोनों महिलाएं और उनके अपने अपने पक्ष की और भी महिलाएं इसमें कूद पड़ी, शामिल हो गई। लोरमी के हाई स्कूल मैदान में दशहरे का मेला चल रहा था और इसी दौरान ये पूरा विवाद सामने आया है। विवाद क्या था, क्यों ये बहस हुई, क्यों मारपीट हुई है, पूरा मामला जांच का विषय है। आसपास के लोगों ने तमाशा देखा, मोबाइल में वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोरमी के हाई स्कूल मैदान में दशहरे के मेले का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां 2 महिलाओं में बहस हुई और बहस इतनी तेज हो गई कि एक दूसरे को लात घूंसों से मारने के लिए महिलाएं तैयार हो गई। और चलिए अगली खबर है। शहर शहर हाथियों की धमक से दहशत देखने को मिल रही है। कांकेर के देवी नवा गांव में फिर घुसे 2 दंतैल हाथी। बीती रात फिर गांव में घुसे दंतैल हाथी। ग्रामीणों के शोर करने पर वापस लौटे हाथी। कवर्धा में 6 हाथियों की मौजूदगी से दहशत का माहौल है। तो वहीं जिले के अंतिम छोर पर हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। धमतरी रेंज में पहुंचे 2 दंतैल हाथी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हाथियों की मौजूदगी से, हाथियों की आमद से लोगों में डर का माहौल भी है। ग्रामीणों के शोर करने पर हालांकि हाथी वापस लौट गए, लेकिन कभी भी देर रात ये ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ रुख कर लेते हैं। कवर्धा में 6 हाथियों की मौजूदगी से दहशत है। वहीं जिले के अंतिम छोर पर हाथियों ने डेरा डाला हुआ है। धमतरी रेंज में दंतैल हाथी पहुंचे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर, कांकेर के देवी नवा गांव में बीती रात फिर 2 दंतैल हाथी पहुंच गए। नरहरपुर वन परिक्षेत्र के देवी नवा गांव में राम सत्ता का आयोजन किया जा रहा था और तभी अचानक दंतैल हाथी पहुंच गए। दहशत के मारे ग्रामीणों ने कार्यक्रम बंद कर दिया और भाग खड़े हुए। ग्रामीण इतना डर गए थे कि अपनी जान बचाने के लिए छत पर जा खड़े हुए। हालांकि हाथियों ने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लोगों की भीड़ और शोर से दोनों हाथी जल्द ही वापस लौट गए। पिछले कुछ दिनों से नरहरपुर वन क्षेत्र में 2 दंतैल हाथी देखे जा रहे हैं। शिवपुरी में सड़क पर निकला मगरमच्छ। वार्ड 1 नोहरी बचौरा में फिर मगरमच्छ दिखा है। आज तेज बारिश के बाद सड़क पर दिखा मगरमच्छ। अभी कुछ दिन पहले भी इलाके में मगरमच्छ निकला था। अब मगरमच्छ जब लोग देखते हैं अपने आसपास के इलाके में तो जाहिर सी बात है डर का माहौल होता है। तेज बारिश के बाद सड़क पर मगरमच्छ नजर आया। कुछ दिन पहले भी इलाके में मगरमच्छ दिखा था। शिवपुरी से यह अहम खबर है। शिवपुरी में सड़क पर मगरमच्छ निकला और आप देखिए कैसे मुंह खोल के वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। और जाहिर सी बात है यदि किसी का ध्यान नहीं जाएगा तो या तो उसे तकलीफ होगी, उसे चोट लगेगी, या तो फिर सामने वाले पर भी हमला वो कर सकता है।
और चलिए अगली खबर का अब हम रुख करेंगे। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जातीय व्यवस्था को लेकर बड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनकी माने तो वर्ण और जाति व्यवस्था जैसी चीजें अतीत की बातें हैं और इसे भुला दिया जाना चाहिए। शुक्रवार को नागपुर में एक पुस्तक विमोचन समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि जाति व्यवस्था की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्ण और जाति जैसी अवधारणाओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। पुस्तक वज्र सूची टुक का हवाला देते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सामाजिक समानता भारतीय परंपरा का एक हिस्सा थी, लेकिन इसे भुला दिया गया और इसके हानिकारक परिणाम हुए। उन्होंने यह भी कहा कि हर जगह पिछली पीढ़ियों ने गलतियां की हैं और भारत कोई अपवाद नहीं है। जो भी कुछ भेदभाव का कारण बनता है उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। और चलिए अब रुक करेंगे 15 सेकंड में खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री राजेंद्र गौतम के खिलाफ शिकायत। देवी देवताओं के अपमान का लगा आरोप। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने की शिकायत। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को 2 अलग अलग मामलों में टली सुनवाई। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने पर अब 11 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई। राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में बनी विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा 20 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। शिव की 369 फीट की प्रतिमा दिल्ली और पंजाब के 35 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में हुई छापेमारी। एनसीबी ने मुंबई स्थित एक गोदाम में छुपाए गए 50 किलो ड्रग किया बरामद। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो अभिनेता अरुण बाली का 79 साल की उम्र में निधन। मुंबई में ली अंतिम सांस। कई कलाकारों ने जताया शोक। सरायकेला के दलमा वन्यजीव अभयारण्य में मनाया गया हथिनी रजनी का 13वां जन्मदिन। 14 पाउंड का काटा गया केक। 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे के लिए राज्य पहुंचेगी टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम JSCA स्टेडियम में होगा महामुकाबला। धोनी के शहर रांची में आकर जोश में दिखे टीम इंडिया के खिलाड़ी। टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी नहीं है वनडे टीम का हिस्सा। राज्य पहुंची टीम इंडिया से बाहर है कप्तान रोहित शर्मा। विराट कोहली के KL राहुल समेत कई सीनियर खिलाड़ी। शिखर धवन के हाथों में है इस टीम की कमान। राज्य में 9 अक्टूबर को दूसरे वनडे को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में दिखा उत्साह। खिलाड़ियों का एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। राज्य में दूसरे वनडे के लिए पहुंची टीम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। होटल रेडिशन ब्लू में अतिरिक्त जवान तैनात। पारंपरिक अंदाज में स्वागत। आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य कर कलाकारों ने खिलाड़ियों का किया स्वागत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।